हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। बहुत बहुत वेलकम है आपका मनुश्री व्लॉग्स पर, आपके अपने चैनल पर, आपकी अपनी वीडियो पर। आज की वीडियो कोई व्लॉगिंग वीडियो नहीं है। आज की वीडियो एक बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं होती हैं, सच्चाइयाँ होती हैं, उसके ऊपर है। और मैं आप सबकी हेल्प चाहती हूँ। पहले मैं काफ़ी सोचती रही कि मैं इस बारे पर, इस टॉपिक पर, इस बारे में मतलब इस टॉपिक पर बात करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप भी तो मेरी फैमिली हैं और आपका जो भी कमेंट आएगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, आपका जो भी कमेंट आएगा मैं उसे बहुत ही समझदारी के साथ में रीड करूँगी, उसको पढ़ूँगी उसको। और आप सबकी सहायता चाहिए मुझे इस बारे में आप सबकी सहायता चाहिए, जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं पहले कह रही हूँ। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो जाए, या आपके अनुसार, किसी के अनुसार वो बात सही होती है, किसी के अनुसार वो बात गलत होती है। लेकिन मेरे अनुसार क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस बार, इस वीडियो के द्वारा। पहले मैं काफ़ी सोचती रही कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन मैंने फिर डिसीजन किया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में ये बात ज़रूर मतलब साझा करूँगी। ठीक है। तो ये जो ज़िंदगी होती है हमारी, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो ज़िंदगी होती है हमारी, तो ये होती है, एक सफ़र होता है। चाहे आप ट्रेन का सफ़र कह लीजिए, बस का सफ़र कह लीजिए, कोई भी सफ़र कह लीजिए। ये हमारी जो पूरी ज़िंदगी होती है, ये सफ़र होता है एक। और इसमें तरह तरह के यात्री आते जाते हैं, उतरते जाते हैं। यात्री अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सभी तरह से हमें मिलते जाते हैं। तो हमारे सफ़र में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, कुछ ऐसे सदस्य हमारे जीवन के साथ में जुड़ जाते हैं। वो रिश्तों के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में मिल सकते हैं वो। तो वो हमारे जीवन में जब वो मिलते हैं हमें, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बंदा ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना गलत कैसे कर सकता है। अब मेरा अपना सोचना ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में हम 3 तरह से इसका आकलन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, कि हम ये सही कर रहे हैं, ये बात हमारी सही है या ये बात हमारी गलत है। हमारी भी और वैसे भी जो सामाजिक तौर पर मतलब समाज किस तरह से उस बात को लेता है, सही लेता है, गलत लेता है। आध्यात्मिक तौर पर भी होती है कि हमारा मन उस चीज़ के लिए गवाही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आजकल ना घोर कलयुग हो गया है मेरे अनुसार। ये जो समाज इस समय पर जिस दिशा में चला जा रहा है ना, या जो हम व्यक्तिगत तौर पर ले लीजिए, एक व्यक्ति को ले लीजिए, अगर वो व्यक्ति मतलब इतना बदलता जा रहा है, तो वो घोर कलयुग है। इससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे अनुसार। तो वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिसके बारे में ना हमने सोचा होता है, ना ही हमने प्लानिंग की हुई होती है कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वैसा होगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं ना, तो वो हमें बहुत परेशान कर देती हैं। उसी तरह से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ आपसे। तो टॉपिक कुछ ऐसा है कि क्या अगर हमारी गलती हो जाती है, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करती हूँ, बच्चों से भी होती है, बड़ों से भी होती है, बूढ़ों से भी होती है, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। हर तीसरे कदम पर कुछ ना कुछ जो कुछ करता है तो गलतियाँ भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उस गलती को ना मान के कि हमारी गलती हुई है, भाई समाज भी तौर करता है, हम अपने मन से भी तय करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, या नैतिक तौर पर भी हम इस बात को मानते हैं कि हमारी नैतिकताएं क्या हैं, उस तौर पर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम उस गलती को गलती ना मान के फिर हम हेकड़ापन क्यों दिखाते हैं? हमें हेकड़ापन नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारी गलती हो गई है और वाकई में हमसे गलती हुई है, तो हमारा मन जानता है कि हम गलत हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को मानने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। मुझसे अगर कभी भी कोई गलती होगी तो मैं सच में माफ़ी मांग लूँगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई, उस समय मैं ऐसी सिचुएशन में थी तो मुझसे गलती हो गई। लेकिन मुझे एक ऐसा सदस्य मिला अपने जीवन में कि वो गलती तो मानने को तैयार है ही नहीं, ऊपर से हेकड़ापन दिखा रहा है, हेकड़ापन दिखा रहा है, उस ऊपर से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो ऊपर से कसम खा रहा है, कसम खा रहा है तो ऊपर से त्रिया चरित्र दिखा रहा है अपना। तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसी भूल किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि क्या ये सही है या ये गलत है। जो मैं कह रही हूँ आप समझ रहे होंगे उस चीज़ को। वैसे मैं हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग कर रही हूँ कि वैसे हमारी भाषा जो है वो थोड़ी खड़ी भाषा है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन मैं हिंदी में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए ये बात। हमारे यहाँ तो त्रिया चरित्र भी बोला जाता है कि त्रिया चरित्र का मतलब आप सब जानते होंगे
कि जो मतलब नौटंकी नाटक कर लेते हैं, एंड टाइम पर जब कुछ हाथ नहीं आता तो बस नाटक कर लो अपने आप को बचाने के लिए, वो भी। तो ये सब गलत है देखो, है ना। अगर हम वाकई में सामाजिक हैं, नैतिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ दिन पहले की घटना है, बीच में त्यौहार आ गए थे, इसलिए मैं आप सबसे नहीं कह पाई थी इस बात को। पहले त्योहारों की व्लॉगिंग आप सबके साथ हमने शेयर की है, मैं इस बात को बहुत पहले कहने वाली थी, लेकिन मैं नहीं कह पाई, इसलिए मैं आज कह रही हूँ आपसे। मतलब मैंने एक ऐसे सदस्य को देखा है कि वो अपनी गलती को गलती ना मान के ऊपर से एक बार को झूठ भी बोल रहा है। चलो झूठ बोलने तक भी ठीक है कि आपने झूठ बोल दिया है, झूठ बोल के अब आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो एक, लेकिन उस सामने वाले बंदे को भी पता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। मतलब चाहे आप कितने भी घुमा फिरा के कह दो, लेकिन फिर भी सामने वाला पागल तो है नहीं है कि वो आपके झूठ को नहीं पकड़ सकता। या पकड़ना क्या है, सफ़ेद झूठ जो होता है कि वो बात हुई ही ना हो, वो बात की सिर पैर ही ना हो, वो बात कहीं से कहीं तक हुई ना हो और आप उस बात को सही साबित कर रहे हो, तो ये गलत बात है। देखो, तब आपने झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोल दिया उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, झूठ बोला तो बोला, ऊपर से फिर कसम भी खा ली। और कसम किसकी? अपने बच्चों की कसम। बहुत बड़ा त्योहार का दिन था वो, लेकिन फिर भी आप बच्चे की कसम खाने को तैयार हो, तो बताओ क्या होगा इस दुनिया का। पत्थर पड़ेंगे ऊपर से पत्थर। ये क्या नाम उसका, जो सुनामियाँ आ रही हैं और ये सब आ रही हैं, इन सबसे किसी को डर नहीं लग रहा? पेट में जरा सा डर नहीं है भगवान से कि हम बच्चे का झूठ बोल रहे हैं, बच्चे की कसम खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपका झूठ कहीं नहीं चलता, कहीं से कहीं तक आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप हर जगह मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई भी दांव पेच नहीं चल रहे हैं, तो वो त्रिया चरित्र पे आ जाओ, नाटक नौटंकी करने पे आ जाओ कि हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय ऐसा है। मतलब कोई बात समझ में ना आए तो त्रिया चरित्र पे उतर आओ, यानी कि नाटक कर दो, उससे बचने के लिए नाटक कर दो, वहाँ से खिसकने के लिए नाटक कर दो। ऊपर से फिर अपने ही परिवार के किसी मुखिया सदस्य से माफ़ी मंगवाओ, ठीक है। हम गलती अगर मैंने की है, गलती अगर किसी भी व्यक्ति ने की है परिवार के, तो माफ़ी भी उसी को मांगनी चाहिए ना। या परिवार के मुखिया जाके अगर माफ़ी मांग रहा है, उस चीज़ को मान रहा है कि हाँ भाई गलती हुई है, तो आपको माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? अगर गलती किसी परिवार के एक सदस्य ने की है, तो मुखिया क्यों जाके माफ़ी मांगे फिर वहाँ पर, या किसी से भी माफ़ी क्यों मांगे कोई भी मुखिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिल्कुल भी डर नहीं रह गया है? कसम, जैसे कसम को तो एक ऐसे ले लिया है कि मैं कसम खा रहा हूँ सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए। अब मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी मैं तो कसम खाने वाली हूँ नहीं। भाई मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तुम्हें विश्वास करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। लेकिन ना मैं अपने बच्चों की कसम खाऊँ, ना मैं अपनी कसम खाऊँ, ना भगवान की कसम खाऊँ, कुछ नहीं। क्योंकि झूठे ही लोग कसम खाते हैं। आप मैं मेरा अपना जो थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है, मैं अपने अनुभव से इतना कह सकती हूँ कि झूठे लोग ही कसम खाते हैं। उन्हीं को जो झूठ बोलते हैं ना, उन्हीं को कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सच्चे लोगों को कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तिरिया चरित्र दिखाने की, नाटक दिखाने की, नौटंकी दिखाने की ज़रूरत उन्हीं को पड़ती है, क्योंकि उनके दांव पेच कोई चले नहीं, क्योंकि सामने वाले पागल नहीं हैं। अगर आप उसके सामने अपनी बात सही साबित नहीं कर पाए, अपना झूठ को साबित नहीं कर पाए आप, तो आप तिरिया चरित्र पे उतर आओ, वहाँ से खिसकने के लिए, वहाँ आपसे अपनी बात बनाने के लिए। और उसके बाद भी रत्ती भर असर नहीं है, उसके बाद भी बंदे पर रत्ती भर असर नहीं होता है। अब ये बताइए आप, क्या मतलब क्या, कहाँ अंत होगा इसका, इस झूठ का, इस कसम का, इस बेशर्मी का, इस बेशर्मी का अंत कहाँ जाके होगा? आपने भी अपने आसपास ऐसे जरूर देखा होगा किसी न किसी व्यक्ति को, जो झूठ भी बोलता होगा, कसम भी खाता होगा बात बात पर, और तिरिया चरित्र भी दिखाता होगा। तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरी तरफ से तो भाई यही कहना है, देखो कि ये जीवन जो है हमारी एक यात्रा है, इसमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत तरह की गलतियां हमसे हो जाती हैं, बहुत तरह की इस तरह से परेशानियां आई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें छोटा बनने में क्या दिक्कत है? उसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कस्में नहीं खानी चाहिए, तिरिया चरित्र नहीं दिखाना चाहिए, और हेकड़ापन नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप हेकड़े हो तो हेकड़े बन के रहो और अपनी बात को सही साबित करो। जब आपकी बात सही साबित नहीं होती है, तो आप तिरिया चरित्र या नौटक नौटंकियाँ ना दिखाओ उससे बचने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी छवि जीवन भर के लिए खराब हो जाती है। उस व्यक्ति के सामने, जो भी वो व्यक्ति होगा, उसके सामने आपकी जीवन भर के लिए छवि बिल्कुल खराब हो चुकी होगी। और वो व्यक्ति के सामने आप कभी भी आंख उठाकर नहीं, उसके सामने क्या, आप अपने मन से सोचिए इस बात को कि आपने अगर झूठी कसम खा ली है, आपने नाटक नौटंकियाँ दिखा ली हैं,
आपने झूठ बोल दिया है, झूठी कहानी गढ़ दी है, तो आपके मन को जरा सा भी भारीपन नहीं लगता? भाई मेरे मन को तो लगता है जरा सा भारीपन। अगर मैंने झूठी कहानी बनाई है तो मेरा मन तो बहुत भारी हो जाता है। मैं तो ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ, ईश्वर मुझसे झूठ, गलती से भी झूठ बोला जाए, गलती से भी कस्में खाई जाएं, नहीं, ना मैं खुद खाती कसम, ना मैं सामने वाले को खिलाती कसम कि तुम किस कसम खा लो इस बात के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम कसम खा लो। नहीं, कसम किसी को नहीं खानी चाहिए। और भाई मेरा तो यही मैसेज है सभी के लिए। और आप प्लीज़, जो भी, पता नहीं आपको किस तरह से ये बात लगी होगी, क्योंकि मैं सीधे सीधे नाम तो किसी का भी नहीं ले सकती हूँ ना, ऐसी अच्छी बात नहीं है किसी का भी नाम ले लेना इस बारे में, और इस प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं ले सकते हैं, अच्छी बात नहीं है भाई। सभी की इज्जत और सभी को अपनी प्यारी होती है, हो सकता है वो भी ये वीडियो देखें तो। लेकिन ये है कि बात, सारा निचोड़ जो निकल के आता है बात का, ये आता है कि हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई है तो हेकड़ापन दिखाने से बचना चाहिए। अपनी गलती हो गई है तो उसमें कस्में नहीं खानी चाहिए। फिर बाद में जब आपको कोई हथकंडा ना मिले, कोई भी और कोई बात ना मिले, तो आप वो दिखा दो, नाटक नौटंकियाँ दिखा दो उससे बचने के लिए। और अपने परिवार के मुखिया को किसी और के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दो। प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल मत करना। जो हमारे परिवार का मुखिया कहीं किसी के सामने झुके और उसे माफ़ी मांगनी पड़े, हमारे बुरे कर्मों के लिए उसे माफ़ी मांगनी पड़े, तो हेकड़ापन दिखाने से पहले 100 बार सोचना इस बात के लिए। और वो भी कहना चाहिए कि मतलब डर नहीं है पेट में, ईश्वर का कोई डर नहीं है कि हम ईश्वर से तो डरें, कम से कम उस ईश्वर से तो डरें, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर तो सबका एक है ना, ईश्वर को तो सभी मानते हैं ना। अगर इंसानियत है तो ईश्वर भी है। अगर हम इंसान हैं और हमारे अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो ईश्वर भी है कहीं ना कहीं। तो उससे डरने की थोड़ी सी ज़रूरत हमें है। और भाई क्या कह सकते हैं, कलयुग है, घोर कलयुग है, रंग बिरंगे लोग मिलते हैं जीवन में। लेकिन मुझे ये बात बहुत दुखी कर रही थी कि मैं आपसे कैसे कहूँ, और आप अपनी क्या राय, मतलब है आपकी राय इस बारे में कि क्या इंसान को ये सब करना चाहिए? ऐसी भी क्या बात है कि हम इतने गिर जाएं, अपनी नज़रों में ही नहीं उठ पाएंगे ऐसा करने के बाद, कस्में खाने के बाद, झूठ बोलने के बाद, और इतना सब करने के बाद हम अपनी नज़रों में कैसे उठ पाएंगे? भाई मुझे तो रात भर नींद नहीं आएगी ऐसा करने के बाद कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती पे गलती करते चले जाओ। उससे अच्छा है कि पहली गलती पर ही पूर्ण विराम लगा दो। भाई बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो सॉरी उसके लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बताऊं आप सबको ये, लेकिन मुझे जिस तरह से भी टूटी फूटी जो भी समझ में आया, जोड़ तोड़ के, ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस नाम लेने से बच रही हूँ, लेकिन और कोई बात नहीं है। जैसे भी आपको समझ में आई हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई सदस्य है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपने कभी जीवन में इस तरह का कोई मेंबर देखा होगा, किसी तरह का सदस्य देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ईश्वर से बहुत डरिएगा, आने वाले समय में पता नहीं कितना घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग में और क्या क्या होने वाला है कोई नहीं पता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, व्लॉगिंग के साथ में मिलते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।